नमस्कार। दुनिया के कई देशों में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है। ऐसे में इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि अगले साल हालात सामान्य हो जाएंगे। कोरोना के चलते लोगों के जीवन में बदलाव देखने को मिला है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ न्यू नॉर्मल में शामिल होने के लिए एक अन्य चीज़ हाल के दिनों में उभरती हुई नजर आई है, जो है वैक्सीन पासपोर्ट। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि वैक्सीन पासपोर्ट क्या है एवं विभिन्न देशों की गवर्नमेंट को वैक्सीन पासपोर्ट लाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वैक्सीन पासपोर्ट के खिलाफ हैं तथा उनके भी कुछ अपने वैलिड पॉइंट हैं। तो हम उनके विचार को भी जानने का प्रयास करेंगे। तो समझते हैं कि आखिर वैक्सीन पासपोर्ट है क्या है। ये वैक्सीन पासपोर्ट एक डिजिटल डॉक्यूमेंट होगा। आसान भाषा में कहें तो यह एक हेल्थ कार्ड है जिसे कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी जानकारियां होंगी। यह डिजिटल डॉक्यूमेंट एक सर्टिफिकेट की तरह काम करेगा, जिसको आप होटल्स, रेस्टोरेंट्स, जिम, वर्किंग प्लेस एंड पब्लिक प्लेसेस पर इस्तेमाल कर सकेंगे। यह पासपोर्ट भारत एवं दुनिया के अन्य देशों में भी स्वीकार किया जाएगा। अब बात करते हैं कि फिलहाल वैक्सीन पासपोर्ट का इस्तेमाल कौन कर रहा है। तो इजराइल दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने वैक्सीन पासपोर्ट जारी किया है, जिसने ग्रीन पास नाम का एक ऐप बनाया है, जिसके जरिए व्यक्ति के हेल्थ स्टेटस के बारे में पता चल सकेगा। पिछले हफ्ते चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर्स वांग यी ने अनाउंसमेंट किया था कि चाइना ने अपने देश के 1.4 बिलियन पीपल्स के लिए इंटरनेशनल ट्रैवल हेल्थ सर्टिफिकेट नाम का एक पासपोर्ट तैयार कर लिया है। हाल ही में यूरोपीय यूनियन ने प्लानिंग किया है कि वे मिलकर अपने 440 मिलियन सिटीजन्स के लिए वैक्सीन पासपोर्ट लाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं जो वैक्सीन पासपोर्ट की योजना पर विचार कर रहे हैं। इनमें कुछ प्रमुख देश हैं थाईलैंड, बहरीन, डेनमार्क, स्वीडन, साइप्रस एंड ग्रीस। देशों के अलावा कई नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए स्वयं का संस्करण जारी कर रहा है। उनमें कुछ प्रमुख नाम हैं। पहला है IATA ट्रैवल पास, एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करने वाली इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने ट्रैवल पास नाम का एक ऐप विकसित किया है, जिसे वह एयरलाइंस और एविएशन सेक्टर को देगा। इसमें पर्यटकों के कोरोना टेस्ट और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी होगी। दूसरा, कॉमन पास। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने करीब 350 प्राइवेट एंड पब्लिक पार्टनर्स के साथ मिलकर कॉमन पास नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इसके अलावा ब्रिटिश एयरवेज, ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अब समझते हैं कि वैक्सीन पासपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी एवं इसके फायदे तथा नुकसान क्या हैं। वैक्सीन पासपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? चूँकि कोरोना का प्रभाव अभी भी विश्व में बना हुआ है एवं एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले 2 से 3 सालों तक इसी प्रकार बना रहेगा। लेकिन क्या और साल या 2 साल तक टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स को बंद करके रखा जा सकता है? WTO के अनुसार कोरोना के बाद से 70 से 75% इंटरनेशनल टूरिज्म कम हो गया है। इसके चलते ग्लोबल टूरिज्म 30 साल पहले की स्थिति में पहुंच गया है, जिसके चलते ग्लोबल टूरिज्म को करीब 11,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। लेकिन विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनकी GDP का बहुत बड़ा हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से आता है। यदि बात करें तो भारत की, इस समय भारत में 39 मिलियन जॉब, जो कि टोटल एम्प्लॉयमेंट का 8% है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टूरिज्म सेक्टर से आता है तथा भारत
2022 तक टूरिज्म सेक्टर को 50 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचाना चाहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फायदे की। तो सबसे पहला फायदा यही होगा कि इससे यह पता चल सकेगा कि आप वैक्सीनेटेड हो, जिससे आपको फ्रीली कहीं आने जाने से रोका नहीं जाएगा। दूसरा, यह डिजिटल सर्टिफिकेट यात्रियों और अन्य लोगों के लिए एक प्रूफ की तरह काम करेगा कि वह कोरोना से सुरक्षित है। इस कारण टूरिस्ट को क्वारंटाइन के रूल्स में छूट दी जा सकती है। कई देशों ने यात्रियों के प्रवेश के समय कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट और पहुंचते समय टेस्ट करवाना अनिवार्य किया हुआ है, लेकिन वैक्सीन पासपोर्ट होने पर इन नियमों से छूट मिल सकती है। आप सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट निकाल कर भी अपने पास रख सकते हैं। कहीं भी ज़रूरत पड़ने पर इसे दिखा सकते हैं। वैक्सीन पासपोर्ट होने से सरकार चाहे तो उन्हीं लोगों को, यानी जो वैक्सीनेटेड हैं, थिएटर्स, स्टेडियम्स, जिम्स या जहां पर पब्लिक गैदरिंग या मीटिंग हो, जाने की अनुमति दे, जिससे कोरोना को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन वैक्सीन पासपोर्ट के विचार से कुछ लोग सहमत नहीं हैं और उनके कुछ अपने वैलिड पॉइंट भी हैं। आइए उसे एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है साइंटिफिक कंसर्न। कई लोगों का मानना है कि यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी भी हमारे पास पर्याप्त डाटा नहीं है कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है तथा वैक्सीनेटेड पीपल के माध्यम से कोरोना का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। दूसरा, वैक्सीन कोविड के नए स्ट्रेन्स के खिलाफ कितना कारगर है, जैसे यूके, साउथ अफ्रीकन तथा ब्राज़ीलियन म्यूटेशन। इनके खिलाफ हमारे पास अभी भी पर्याप्त डाटा नहीं है कि नई वैक्सीन इस पर कितना प्रभावी है। दूसरा है इथिकल इशू। WHO के अनुसार जो भी देश यात्रा के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन नेसेसरी करने की सोच रहे हैं, वह संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य एजेंसी की सलाह के अनुसार नहीं है। यह नैतिक भी नहीं है। वैक्सीन दुनिया में ज़रूरत के मुताबिक अभी भी उपलब्ध नहीं है। सभी लोगों की वैक्सीन तक समान पहुंच नहीं है। दुनिया के कई नेशंस में अभी भी कोरोना के वैक्सीन की सप्लाई लिमिटेड है। भारत समेत कई देशों में अभी कुछ ही लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। अभी यह डाटा भी एकत्रित करना है कि कोविड-19 वैक्सीन से लोगों में कितने समय तक इम्यूनिटी रहेगी। इन नियमों से विश्व के कई लोग संसाधन और सुविधाओं से भी वंचित हो जाएंगे। कई आलोचक यह भी कह रहे हैं कि इससे इनइक्वालिटीज बढ़ेगी। और सबसे लास्ट कंसर्न है प्राइवेसी को लेकर। चूँकि यह एक डिजिटल सर्टिफिकेट है, तो अथॉरिटी के द्वारा लोगों के मूवमेंट को भी ट्रैक किया जा सकता है। यदि बात करें भारत की, तो भारत ने वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर क्या सोचा है। तो भारत इजराइल की तरह अभी वैक्सीन पासपोर्ट लाने की कोई योजना नहीं बना रहा है। कई लोग वैक्सीन पासपोर्ट को यात्रा आसान करने के रूप में देख रहे हैं। देश के कई राज्य सरकारों ने पहले से ही कोरोना के बढ़ते नए मामलों को देखते हुए यात्रियों के लिए कोविड-19 RT-PCR टेस्ट अनिवार्य किया हुआ है, जिससे यह पता किया जा सके कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपका क्या विचार है कि भारत को भी वैक्सीन पासपोर्ट लाना चाहिए या नहीं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। धन्यवाद।